Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braj Jana Ranjana Shodanandana Braj Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jai Shri Harinama Sankirtan Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnav Bhakta Vrinda Ki Jai Grantharaj Srimad Bhagavatam Ki Jai Jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol Hare Krishna Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Narang Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध तीसरा अध्याय पहला शीर्षक है विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न श्लोक क्रमांक 45 तस्या प्रपन्नाखिल लोकपानाम
अवस्थितानाम् अनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्तां सखे कीर्तय तीर्थकीर्तेः तस्य प्रपन्नाखिललोकपानाम् अवस्थितानामनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्तां सखे कीर्तयतीर्थकीर्तेः तस्य प्रपन्नाखिललोकपानाम् अवस्थितानामनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्तां सखे कीर्तयतीर्थकीर्तेः तस्य प्रपन्नाखिललोकपानाम् अवस्थितानामनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्तां सखे कीर्तयतीर्थकीर्तेः। शब्दार्थ तस्य उसका प्रपन्न शरणागत अखिल लोकपानाम संपूर्ण ब्रह्मांड के सारे शासकों के अवस्थितानाम स्थित अनुशासने नियंत्रण में स्वे अपने अर्थाय स्वार्थ हेतु जातस्य उत्पन्न होने वाले का यदुकुल में अजस्य अजन्मा की वार्ताम कथाएं सखे हे मित्र कीर्तय कहो तीर्थ कीर्ते तीर्थ स्थानों में जिनके यश का कीर्तन होता है उन भगवान का। अनुवाद अतएव हे मित्र उन भगवान की महिमा का कीर्तन करो जो तीर्थ स्थानों में महिमा मंडित किए जाने के निमित्त हैं। वे अजन्मा हैं, फिर भी ब्रह्मांड के सभी भागों के शरणागत शासकों पर अपनी अहेतुकी कृपा द्वारा वे प्रकट होते हैं। उन्हीं के हितार्थ वे अपने शुद्ध भक्त यदुओं के परिवार में प्रकट हुए। तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। ब्रह्मांड भर में नाना प्रकार के लोकों में असंख्य शासक हैं। सूर्यलोक में सूर्यदेव, चंद्रलोक में चंद्रदेव, स्वर्गलोक में इंद्र, वायु, वरुण तथा ब्रह्मलोक में देवता, जिसमें ब्रह्मा जी निवास करते हैं। ये सभी भगवान के आज्ञाकारी सेवक हैं। जब भी विभिन्न ब्रह्मांडों के असंख्य लोकों के प्रशासन में कोई विपत्ति आती है तो उनके शासक भगवान से प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते हैं और वे प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि भागवत 1.3.28 में निम्नलिखित श्लोक में पहले ही हुई है। एते चांश कलाह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। हर युग में जब भी आज्ञाकारी शासकों पर कोई विपत्ति आती है तो भगवान प्रकट होते हैं। वे अपने शुद्ध अनन्य भक्तों के लिए भी प्रकट होते हैं। शरणागत शासक तथा शुद्ध भक्तगण सदैव
भगवान के कठोर नियंत्रण में रहते हैं और वे कभी भी भगवान की इच्छाओं का उल्लंघन नहीं करते, इसलिए भगवान सदैव उनका ध्यान रखते हैं। तीर्थाटन का उद्देश्य भगवान का निरंतर स्मरण करना है, इसलिए भगवान तीर्थ कीर्ति कहलाते हैं। तीर्थ स्थान की यात्रा करने का उद्देश्य भगवान की महिमा के गायन का अवसर प्राप्त करना है। आज भी यद्यपि समय बदल चुका है, फिर भी भारत में तीर्थ यात्रा के अनेक स्थल हैं। उदाहरणार्थ मथुरा तथा वृंदावन में जहाँ हमें ठहरने का अवसर प्राप्त हुआ है, लोग प्रातः काल 4 बजे से जगकर रात होने तक किसी न किसी रूप में भगवान की महिमा के गायन में लगे रहते हैं। ऐसे तीर्थ स्थान की शोभा यह है कि मनुष्य को स्वतः भगवान की पवित्र महिमा का स्मरण हो आता है। उनका नाम, यश, गुण, रूप, लीलाएं तथा साज सामग्री भगवान से अभिन्न हैं। अतएव भगवान की महिमा के कीर्तन से भगवान की साकारता का आवाहन होता है। किसी भी समय या कहीं भी शुद्ध भक्तगण मिलकर भगवान की महिमा का कीर्तन करते हैं तो निस्संदेह भगवान आकर उपस्थित होते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि जहाँ उनके शुद्ध भक्त उनकी महिमाओं का गान करते हैं, वहाँ वे सदैव निवास करते हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज विदुर जी इस श्लोक के द्वारा उद्धव जी से चर्चा करते हुए भगवान के प्रति जो उनका स्नेह है, भगवान कृष्ण के प्रति जो उनका स्नेह है, वह व्यक्त कर रहे हैं, स्पष्ट व्यक्त कर रहे हैं। अखिल लोकपानाम, भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा करते हुए, भगवान को संबोधित करते हुए विदुर जी कहते हैं अखिल लोकपानाम, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के सारे शासक हैं, उनके द्वारा भगवान पूजित हैं। कैसे? अखिल लोकपानाम, जो अखिल लोक के नियंत्रक हैं, अखिल लोक के जो नायक हैं, अनुशासने, नियंत्रण में, भगवान के नियंत्रण में कार्यरत रहते हैं। और पुनः अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य, यदुषु अर्थाय जातस्य,
अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने हेतु, जो यदुकुल में उनके भक्त हैं उन्हें आनंद प्रदान करने हेतु भगवान जो हैं प्रकट हुए हैं संसार में। भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान जो है यदुकुल में प्रकट हुए हैं। तो किंतु हैं वो अजस्य। पुनः शब्द का प्रयोग किया गया अजस्य। अजस्य का अर्थ होता है अजन्मे। भगवान अजन्मे हैं, अर्थात उनके जन्म का कोई भौतिक कारण नहीं है। तो आज श्री चैतन्य चरितामृत से हम एक प्रसंग पर चर्चा करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी धाम आते हैं। जैसे आज के श्लोक में कहा भी गया है कि भगवान तीर्थ कीर्ति, भगवान को तीर्थ कीर्ति नाम से भी संबोधित किया जाता है। अर्थात भगवान के उपस्थिति से ही तीर्थों का महात्म्य स्थापित है। तीर्थ कीर्ति, जो तीर्थों की कीर्ति स्थापित करते हैं वह भगवान है। तो जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ देव जी अपने भ्राता बलभद्र जी और अपनी अनुजा छोटी बहन सुभद्रा जी के साथ निवास करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास उपरांत जगन्नाथपुरी पहुंचे और पहले दिन ही सार्वभौम भट्टाचार्य जी से उनकी भेंट हुई। किसी प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य जी की इच्छा हो गई कि वो चैतन्य महाप्रभु को वैदिक ज्ञान प्रदान करें, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने देखा कि जगन्नाथ जी के सामने आकर वो कितना भाव विभोर हो गए हैं, तो उन्हें लगा कि ये नौजवान सन्यासी है, इसे ज्ञान प्राप्त होगा तो यह अपने भावनाओं पर नियंत्रण रख पाएगा। होता है ऐसे कि अगर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, व्यक्ति अत्यंत ज्ञानी हो जाता है, तो वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में उसे आसानी हो जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु को ज्ञान प्रदान करने लगे। 7 दिन तक, सुबह से लेकर शाम तक, वह उन्हें वेदांत सूत्र पर व्याख्या करते। और 7वें दिन उन्होंने पूछा कि आपने एक बार भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, तो हमें तो ये पता ही नहीं है कि आपको कुछ समझ में आया या नहीं समझ में आया, क्योंकि आपने प्रतिक्रिया कुछ व्यक्त ही नहीं की। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वैसे तो वेदांत सूत्र और वेदों का ज्ञान तो बहुत स्पष्ट है। जिस प्रकार से सूर्य अपने आप में प्रकाश में है, वैसे ही वैदिक ज्ञान अपने आप में स्पष्ट है। किंतु सार्वभौम भट्टाचार्य जिस प्रकार से वैदिक शास्त्र का विवरण कर रहे थे या उसका विश्लेषण कर रहे थे, उसकी वजह से श्री चैतन्य महाप्रभु थोड़े भ्रमित हो गए हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य थोड़े से आश्चर्यचकित हुए कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से वह भ्रमित हो गए। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सर्वैश्व परिपूर्ण स्वयं भगवान, सर्वैश्वर्य परिपूर्ण स्वयं भगवान, तांद्रे निराकारो कोरी करह व्याख्यान। कहते हैं कि देखिए, भगवान सारे ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं और आप हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु, आप हैं कि श्री भगवान का वर्णन करते हुए उन्हें निराकार समझा रहे हैं।
निराकार और निर्गुण समझा रहे हैं। सर्वैश्वर्य, अगर इतना ऐश्वर्य किसी के पास है, कहा जाता है कि भगवान सारे ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, तभी तो उन्हें भगवान माना गया है। तो अगर ऐश्वर्य से परिपूर्ण है तो फिर उन्हें निराकार क्यों कहते हो आप? सारे ऐश्वर्य फिर कहाँ गए? ऐश्वर्य का अर्थ होता है उनके अलग अलग गुण हैं, है ना, उनके अलग अलग क्वालिटीज़ होते हैं। तो अगर भगवान के अलग अलग गुण हैं, उनके अलग अलग क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो ऐश्वर्यशाली हैं, तो फिर निराकार शब्द से अगर उनकी व्याख्या करेंगे तो उससे तो यही अर्थ निकलता है कि इन सारे ऐश्वर्यों का उसका कोई महात्म्य नहीं है। तो फिर भगवान को ऐश्वर्यवान क्यों कहा जाए? अगर ऐश्वर्यवान कहा जाता है तो इसका अर्थ है कि उनके जो लक्षण हैं, उनके जो गुण हैं, उसका महात्म्य है, उसकी वह जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आपको इस प्रकार से व्याख्या नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान जो हैं वो सिर्फ ऐश्वर्यवान ही नहीं है, बल्कि बहुत सुंदर व्यक्ति हैं। तभी तो इतने ऐश्वर्यशाली जो है भगवान को कहा गया है। क्योंकि एक ऐश्वर्य भगवान का होता है कि वो संपूर्ण रूप से सुंदर है ना। तो क्योंकि आप सुंदर पूर्ण सौंदर्य से युक्त भगवान की परिभाषा निराकार करके कह रहे हो, तो उसकी वजह से हम थोड़े से भ्रमित हो गए। निर्विशेष तांद्रे को है जय श्रुतिगण, प्राकृत निषेधी कोरी अप्राकृत स्थापन। चैतन्य महाप्रभु फिर कहते हैं कि जहां जहां आपको वेदों में यह शब्द दिखाई देता है निर्विशेष, कि परम सत्य निर्विशेष है, तो निर्विशेष का अर्थ होता है प्राकृत निषेधी कोरी। प्राकृत जो है, प्राकृत अर्थात इस प्रकृति से संबंधित। भगवान का इस प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान जो है इस प्रकृति से आवृत नहीं है। जो भौतिक सृष्टि है उससे भगवान आवृत बिल्कुल ही नहीं है, इसलिए प्रकृति का उन पर कोई प्रभाव नहीं है। तो उस दृष्टिकोण से भगवान का प्रकृति के साथ संबंध नहीं है, जिस प्रकार से जीव का प्रकृति के साथ संबंध होता है। तो जीव का जो प्रकृति के साथ संबंध होता है, उसकी वजह से जीव को प्रकृति के गुण जो हैं आवृत कर देते हैं। इसलिए जीव या तो सत्व गुण में, या तो रजोगुण में, या तो तमोगुण में व्यवहार करता है। किंतु भगवान जो हैं गुणातीत हैं, तीनों गुणों से भगवान परे हैं। इसलिए सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब भी वेद कहते हैं कि भगवान निर्विशेष हैं, अर्थात प्रकृति के गुणों का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो प्राकृत निषेधी कोरी, तो जो निषिद्ध यहाँ पर है, निषिद्ध मतलब जिसको नकारा गया है, वह भगवान का स्वरूप नहीं है। वह जो चीज नकारी गई है वह है भगवान के स्वरूप में कोई भौतिक लक्षण। भगवान के स्वरूप में भौतिक लक्षण तनिक भी नहीं है। इसलिए निर्विशेष शब्द का अर्थ निकलता है भगवान पूरी तरह से दिव्य हैं, और निर्विशेष का अर्थ है उनमें किसी प्रकार के भौतिक लक्षण नहीं है। करके जो अप्राकृत है उसे स्थापित किया गया है। प्राकृत क्या है? प्राकृत है यह भौतिक शरीर, और इस भौतिक शरीर का यह भौतिक स्वरूप, यह प्राकृत है। और अप्राकृत क्या होता है? दिव्य शरीर जिसका एक दिव्य स्वरूप है, उसे कहते हैं अप्राकृत। तो भगवान सुंदर इसलिए हैं क्योंकि उनके गुण जो हैं वह अप्राकृत हैं। और वेद इसलिए भगवान को निर्विशेष कहकर बुलाते हैं। कहने का अर्थ यह है
कि भगवान को इन भौतिक इंद्रियों से व्यक्ति देख नहीं पाएगा, इसलिए वो निराकार हैं। इसलिए निर्विशेष करके भगवान को संबोधित किया जाता है, अर्थात प्राकृत वस्तु से उनका दर्शन नहीं कर पाएंगे हम, इन इंद्रियों से हम उनका दर्शन नहीं कर पाएंगे। इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद जी उपनिषदों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक का उल्लेख करते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में भगवान के संदर्भ में व्याख्या की गई है। अपानिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः सशृणोति कर्णः स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रियं पुरुषं महान्तम्। अपानिपादो जवनो गृहीता, जब भी भगवान को कोई भेंट चढ़ाई जाती है या यज्ञ में भगवान को कोई आहुति दी जाती है, हाँ, यज्ञ में धन धान्य घी इत्यादि जब चढ़ाया जाता है तो भगवान उसे स्वीकारते हैं। लेकिन स्वीकारने के लिए भगवान को भौतिक भुजाओं की या हाथों की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान के स्वीकारना जो है वो हमारी तरह नहीं स्वीकारते हैं, है ना। जैसे कभी कभी आप देख लेंगे, हम देखते हैं कि अगर आप पक्षियों को दाना डालते हैं तो पक्षियों के पास पैर होते हैं, हाथ नहीं, फिर भी पक्षियां स्वीकारते तो हैं ना उसको। कैसे स्वीकारते हैं? अपने मुंह से स्वीकारते हैं। तो पक्षियों के पास भी हाथ न होते हुए भी स्वीकारने की क्षमता है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वीकारने के लिए सिर्फ हाथों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो उसी प्रकार से भगवान के पास ऐसी इंद्रियां होती हैं जिनके द्वारा भगवान हमारे द्वारा जो चढ़ावा दिया गया है, जो हमने चढ़ाया है भगवान को, भेंट चढ़ाया हुआ है या यज्ञ में हमने धन धान्य चढ़ाया हुआ है, तो वह चढ़ावा भगवान स्वीकार लेते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं अपानिपादो जवनो गृहीता। अपानिपादो, है ना, उनके ना तो हाथ हैं ना पैर हैं, फिर भी वो सारा चढ़ावा जो है स्वीकार लेते हैं। अगर पैर नहीं है तो चढ़ावा स्वीकारने के लिए कैसे आ जाएंगे, है ना। सोचिए, अगर आप किसी पक्षी के पैर बांध दो तो पक्षी आपके दाने चुगने कैसे आएगी? वो पंख मार कर आएगी ना। पक्षी दौड़कर थोड़ी आती है, वो तो पंख मार कर आती है ना। उसी प्रकार से अगर हम किसी कृमि कीटक को, रेंगने वाले किसी प्राणी को हम कुछ जल या जैसे सर्प को अगर हम दूध परोसते हैं तो रेंगते हुए आता है, उसके भी तो पैर नहीं है, फिर भी पहुंच तो जाता है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि कहीं पर पहुंचने के लिए या किसी चीज को स्वीकारने के लिए सिर्फ भौतिक हाथ या पैर की आवश्यकता नहीं पड़ती। व्यक्ति या अन्य योनियां जो हैं अलग अलग इंद्रियों का प्रयोग कर सकते हैं, उनके अलग अलग इंद्रियां होती हैं। उसी प्रकार से भगवान के पास उनकी दिव्य इंद्रियां होती हैं, इसलिए हमारी तरह भौतिक पैर ना होते हुए भी भगवान पहुंच जाते हैं चढ़ावा स्वीकारने के लिए, और हमारी तरह भौतिक हाथ न होते हुए भी भगवान चढ़ावा ले लेते हैं, स्वीकार लेते हैं। तो अपानिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः सशृणोति कर्णोः। कर्णोः अकर्णोः मतलब कर्ण न होते हुए भी सब कुछ वह सुन लेते हैं, आँख न होते हुए भी सब कुछ देख लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी व्यक्ति जो है आँख से देखता नहीं, किंतु शब्दों द्वारा, ध्वनि द्वारा कुछ सुनकर
जिसे शब्द भेदी कहा जाता है। कुछ सुनकर व्यक्ति जो है कार्य करता है। जैसे दशरथ महाराज के पास यह शक्ति थी, शब्द भेदी धनुर्विद्या शक्ति थी उनके पास। अर्थात न देखते हुए भी सिर्फ अगर कहीं पर कुछ आहट हुई है तो उस आहट से वो पहचान सकते थे कि वहाँ पर कौन व्यक्ति है या कौन सा प्राणी है। शब्द भेदी। तो आजकल भी कभी कभी हम देखते हैं ना, कुछ बच्चों को जो है नाद विद्या जिसे कहा जाता है, नाद अर्थात शब्द या ध्वनि, नाद योग या नाद विद्या, नाद योग विद्या। इसमें क्या किया जाता है कि बच्चों के आँखों पर पट्टी बांध दी जाती है और फिर ऐसे बच्चे जो हैं सामने रखा हुआ पुस्तक पढ़ सकते हैं। सिर्फ स्पर्श करके वो पढ़ लेते हैं, वो बता देते हैं कि पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। या फिर कोई भी रंग जो है, रंग का अगर भेद जानते हैं तो बता देते हैं कि कौन सा रंग सामने उनके रखा गया है, आंखों पर पट्टी होते हुए भी। आप देख लीजिएगा, ये सब सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें आते रहती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि उनके पास आँख नहीं है, मतलब आँखों पर पट्टी बांध दी गई है, फिर भी दिखाई तो दे रहा है उन्हें। और इसी प्रकार से कानों के ऊपर अगर कान बंद कर दिए जाए तो आँख से तो व्यक्ति देख ही सकता है ना। भले ही कोई व्यक्ति बहरा हो, सोच लीजिए बहरा है, किंतु आँख से उसे दिखाई देता है। तो अगर आप कुछ उसे चिल्ला कर कह रहे हो कि हट जाओ रास्ते से, पीछे से गाड़ी आ रही है, शायद ये बात वो ना सुन सके। किंतु अगर वो किसी कारण से पीछे मुड़ जाता है तो गाड़ी की आवाज़ उसे सुनाई नहीं देती है। गाड़ी को उसे ना तो हॉर्न सुनाई देता, ना कुछ सुनाई देता है, किंतु वो गाड़ी को देख सकता है कि उसकी ओर आ रहा है। इसलिए कर्ण ना होते हुए, अर्थात श्रवण शक्ति ना होते हुए भी व्यक्ति कार्य कर सकता है। तो साधारण व्यक्ति जो है वो अपने बाकी इंद्रियों से कार्य तो कर ही सकता है। वही कार्य जो कर्णों द्वारा व्यक्ति करने का प्रयास करता है, वही कार्य व्यक्ति अगर श्रवण इंद्रियां ना हो तो वह अन्य इंद्रियों से प्रयास करता है कि उन कार्यों को जितना हो सके उतना उन कार्यों को करने में वह सफल हो जाए। तो उसी प्रकार से यही तर्क लगाते हुए हम यह विचार कर सकते हैं कि श्री भगवान जो हैं उनके पास हमारे जैसे भौतिक चक्षु ना होते हुए भी वो सब कुछ देख लेते हैं, और हमारी तरह भौतिक उनके श्रवण इंद्रिय ना होते हुए भी, अर्थात उनके हमारी तरह भौतिक कर्ण ना होते हुए भी भगवान सब कुछ सुन लेते हैं। सवेत्ति वेद्यम न च तस्यामि वेत्ता तस्यास्ति वेत्ता, सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता। जो कुछ भी जानने योग्य है वो भगवान से छिपा नहीं रहता, वो सब जान जाते हैं। सवेत्ति वेद्यम, जो भी जानने योग्य है, जो भी समझने योग्य है, वो भगवान पूरी तरह से समझ जाते हैं और उन्हें यह करने से कोई रोक नहीं सकता। मतलब भगवान से कुछ छिपा नहीं है। सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता, वह सब कुछ जान जाते हैं, सब कुछ समझ जाते हैं, लेकिन उनको समझना हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। उनको पूरी तरह से समझना या जानना ये कठिन या असंभव है। न च तस्यास्ति वेत्ता, तो न च तस्य वेत्ता, उनको कोई पूरी तरह से समझ नहीं पाता है, हालांकि वो सब कुछ समझ जाते हैं। और सवेत्ति वेद्यम, सवेत्ति वेद्यम से ये भी अर्थ निकलता है उन्हें समझने का प्रयास सबने करना चाहिए, क्योंकि सारे समझ का जो लक्ष्य है, सारे ज्ञान का जो लक्ष्य है वो श्री भगवान है, फिर भी पूरी तरह से उन्हें कोई नहीं समझ सकता। तो ऐसे भी अर्थ निकलेगा। यह भी अर्थ निकलेगा कि भगवान को समझना हर व्यक्ति का कर्तव्य है,
किंतु फिर भी पूरी तरह से व्यक्ति उन्हें समझ नहीं पाता, इतने विशाल हैं। तमाहुर अग्रियम पुरुषम पुराणम, यह व्यक्ति आदिकाल से है, यह व्यक्ति सभी को जानता है, सभी सब कुछ से उसका संबंध है, पुराण है, पुरुष है, सभी के साथ उसका घनिष्ठ संबंध है, उसका एक कनेक्शन है, अर्थात स्वरूप है। तम आहुर अग्रियम, और वह परम है, सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तम आहु, जो ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, इस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हैं, इस प्रकार से भगवान का स्मरण करते हैं। या या श्रुतिर्जल्पति निर्विशेषम सा साभिधत्ते सविशेषमेव विचार योगे सति हन्ततासां प्रायो बलीय सविशेषमेव। जब जब श्रुति कहते हैं, श्रुति अर्थात शास्त्र जब जब कहते हैं कि भगवान जो है निर्विशेष हैं, जलपति, जहाँ जहाँ निर्विशेष शब्द का प्रयोग किया गया है, सा सा अभिधत्ते, वहाँ वहाँ जो है वास्तव में वो भगवान के दिव्य गुणों को इनडायरेक्टली, दिव्य गुणों का इनडायरेक्टली वहाँ पर अर्थ दे रहे हैं, मतलब अप्रत्यक्ष रूप में अर्थ दे रहे हैं। तो इसलिए शास्त्रों के वाणी को हमें ठीक से समझने का प्रयास करना चाहिए। या श्रुति जलपति निर्विशेषम सासाभिधत्ते सविशेषमेव, सासाभिधत्ते सविशेषमेव, हर उस स्थान पर जहाँ जहाँ निर्विशेष कहा गया है उसका अर्थ यह निकलता है कि सविशेषम अर्थात भगवान का दिव्य स्वरूप है। भगवान को निराकार नहीं कहा गया है, निर्विशेष अर्थात निर्गुण नहीं कहा गया है। निर्गुण शब्द का प्रयोग करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली जो है यह बताने का प्रयास किया गया है कि भगवान के गुण दिव्य हैं। तो सासाभिधत्ते सविशेषमेव विचार योगे सति हन्ततासां प्रायः बलीय सविशेषमेव। इस प्रकार से जो व्यक्ति समझ जाता है कि भगवान सविशेष और निर्विशेष दोनों हैं, अर्थात भगवान का स्वरूप है और साथ ही साथ भगवान निराकार हैं, वही वास्तव में भगवान को पूरी तरह से समझ गया है। भगवान का दिव्य रूप है यह समझ जाता है, और साथ ही साथ भगवान निराकार भी हैं, अर्थात इस सृष्टि में भगवान की जो शक्ति है वो भौतिक शक्ति है। वो शक्ति जो है वो तीन गुणों को प्रदर्शित करती है, वो त्रिगुणात्मक सृष्टि है, सत्व रजस और तमस को व्यक्त करती है। तो इस प्रकार से निर्विशेष या निराकार का अर्थ होता है भगवान जो अपनी शक्ति के रूप में इस जगत में व्यक्त हैं, सत्व रजस और तमस गुण से बने हुए त्रिगुणात्मक प्रकृति के रूप में। पुनः दोहराते हैं कि जहाँ जहाँ शास्त्र कहते हैं कि भगवान या परम सत्य निर्विशेष है, वास्तव में वहाँ पर यह समझाया गया है अप्रत्यक्ष रूप से कि भगवान सविशेष हैं, अर्थात भगवान जो हैं उनका दिव्य स्वरूप है, ना कि उनका भौतिक रूप। जो यह बात समझ जाता है कि भगवान स्वरूप और निराकार दोनों हैं, जो यह बात समझ जाता है कि भगवान सगुण और निर्गुण दोनों हैं, वही पूरी तरह से भगवान को
पूर्णतया जान सकता है। अगर व्यक्ति सिर्फ भगवान को सगुण मानता है और निर्गुण रूप में भगवान के अस्तित्व को नहीं समझ पाता, या भगवान को सिर्फ साकार मानता है, निराकार रूप को खंडित करता है, तो यह पूरी तरह से सत्य को नहीं समझा जा रहा है। उसी प्रकार से साकार को नकारते हुए निराकार को सिर्फ अपनाना, या सगुण को नकारते हुए निर्गुण को अपनाना, ये भी अर्ध ज्ञान है, यह भी आधा ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान क्या है? पूर्ण ज्ञान यह है कि भगवान सगुण और निर्गुण दोनों ही हैं, भगवान साकार और निराकार दोनों ही हैं। सगुण कैसे हैं? क्योंकि उनके दिव्य गुण हैं, इसलिए सगुण है। साकार क्यों है? क्योंकि उनका दिव्य स्वरूप है, इसलिए उनका एक आकार है। तभी तो कहा गया सह आकार, आकार सहित है भगवान। साथ ही साथ वो निर्गुण क्यों है? क्योंकि उनका स्वरूप जो है वो त्रिगुणात्मक प्रकृति का नहीं बना हुआ है। तो निर्गुण क्या है? निर्गुण भगवान त्रिगुणात्मक प्रकृति के रूप में है। मतलब यह प्रकृति भी तो भगवान की शक्ति है, भगवान से अभिन्न है ना यह भौतिक प्रकृति। तो इसलिए इस भौतिक प्रकृति को जो कहा गया है वो भगवान का निर्गुण रूप है। अर्थात यहाँ पर भगवान जो हैं निर्गुण स्वरूप में अपनी शक्ति के रूप में व्याप्त हैं। जो तीन गुणों से प्रकृति बनी हुई है, उस प्रकृति का स्वरूप जो है वास्तव में भगवान का निर्गुण अस्तित्व है। प्रकृति का जो स्वरूप है तीन गुणों से बनी हुई, वास्तव में वो भगवान का निर्गुण स्वरूप है। निर्गुण स्वरूप का अर्थ होता है भौतिक सृष्टि में भगवान के दिव्य स्वरूप जो है, जो सच्चिदानंदमय स्वरूप है, वह तत्व नहीं होते। जहाँ पर भगवान निर्गुण रूप में सृष्टि के रूप में व्यक्त हैं, अर्थात तीन गुणों के रूप में व्यक्त हैं। तो तीन गुणों के रूप में व्यक्त भगवान है, किंतु उनका स्वरूप तीन गुणों से बना हुआ नहीं है। कैसे? भगवान की शक्ति वैसे है। उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, यह उदाहरण देते हैं कि कभी कभी व्यक्ति कुछ कहता है, तो जो वो कहता है वो ध्वनि रूप में उसकी शक्ति है। वैसे तो खाली जिह्वा हिल रही है, मुंह हिल रहा है, गला फड़फड़ा रहा है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को जो बात समझ में आ रही है, यह उसकी शक्ति है, जिसकी वजह से वो सामने वाले को बात समझाने में वो सफल हो रहा है ना। तो यह वो शक्ति है। जब हम किसी को कोई चीज़ समझाने में असफल हो जाते हैं तो हम मायूस हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है कि सामने वाले को समझा पाए, तो थोड़ी शक्ति कम पड़ जाती है। तो जब हम किसी को कुछ बात समझाते हैं तो जो हमारे जो शब्द होते हैं, वो जो शब्द ध्वनि जो है, वह हमारी शक्ति है। उस शक्ति को अगर कहीं पर रिकॉर्ड कर लिया जाए, जैसे टेप रिकॉर्डर में या मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया जाए, तो हम नहीं भी रहेंगे फिर भी हमारी शक्ति रह जाती है। इस प्रकार से हमारी शक्ति जो है हमसे हमारी है, किंतु हमसे भिन्न भी है, हमसे अलग भी है। हमारा अस्तित्व न होते हुए भी लोग ये कहेंगे, अच्छा ये तो रोहिणी प्रियदास की आवाज़ लग रही है। हम वहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं, जिन्होंने हमसे श्रवण किया हुआ है, वो यही कहेंगे कि ये रोहिणी प्रियदास जी की आवाज़ लग रही है। जैसे आज भी हम कहते हैं ना कि ये जैसे बॉलीवुड में जो गायक होते हैं, अब नहीं हैं, जिनका निधन हो चुका है, जैसे किशोर कुमार, तो हम कहते हैं कि उनके जब गीत लग जाते हैं टीवी पर, या व्यक्ति मोबाइल पर सुनता है या रेडियो पर सुनता है, तो हम कहते हैं कौन गा रहा है। अगर कोई पूछता है हमसे कौन गा रहा है, तो हम कहते हैं किशोर कुमार जी गा रहे हैं, लेकिन वो तो नहीं गा रहे, वो तो अब है भी नहीं इस जगत में।
तो शक्ति जो है वह भिन्न है, लेकिन फिर भी शक्ति किसकी है? उस व्यक्ति की शक्ति है। तो उस शक्ति के रूप में वह व्यक्ति अभी भी उपस्थित है। तो यह हो गया शक्ति और शक्तिमान के बीच का संबंध। एक भी है, साथ ही साथ भिन्न भी हैं। तो भगवान जब शक्ति के रूप में व्यक्त होते हैं तो वह उनका निर्गुण स्वरूप है। निर्गुण इसलिए कहा गया है क्योंकि उस भौतिक शक्ति का स्वरूप 3 गुणों से बना हुआ है, इसलिए निर्गुण। ये 3 गुण भगवान में नहीं मिलते, भगवान के स्वरूप में नहीं मिलते हैं। फिर भी यह 3 गुण जो है भगवान की प्रेरणा से ही उत्पन्न हुए हैं, भगवान की इच्छा से ही उत्पन्न हुए हैं। सो भगवान जो है 3 गुणों के नहीं बने हुए हैं, किंतु फिर भी उनकी शक्ति 3 गुणों को, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को व्यक्त करती हैं। तो इसे कहते हैं भगवान की सृजन शक्ति या सृष्टि शक्ति जो होती है। भगवान के पास ये शक्ति है जिससे कि वो प्रकट कर सके, क्योंकि उनकी शक्ति है, इसलिए साक्षात भगवान में और शक्ति में अंतर न होने के कारण निर्गुण है, निराकार है। क्योंकि भगवान की शक्ति निर्गुण है, निराकार है, अर्थात ये भौतिक सृष्टि का जो जिन तत्वों से भौतिक सृष्टि बनी हुई है, यह तत्व क्योंकि भगवान में नहीं पाए जाते, इसका यह अर्थ नहीं है कि भगवान निर्गुण और निराकार हैं। भगवान तो सगुण और साकार हैं। खाली समझने वाली बात यह है कि उनके गुण जो हैं दिव्य हैं और उनका स्वरूप जो है दिव्य है। तो यह बात श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान को दोनों रूपों में समझना पूर्ण ज्ञान है। एक तो वो सगुण है, अर्थात उनके दिव्य गुण है, कोई भौतिक गुण नहीं है। सगुण का अर्थ नहीं है कि भगवान में सत्व, रजस और तमो गुण है, ना ना ना। सगुण का अर्थ है वह दिव्य गुणों से परिपूर्ण है। और साथ ही साथ भगवान निर्गुण है। निर्गुण का अर्थ है शक्ति के रूप में, अपने भौतिक सृष्टि के रूप में भगवान यहाँ पर निर्गुण रूप में व्यक्त हैं। तो निर्गुण रूप में व्यक्त हैं, अर्थात यहाँ पर भगवान का जो स्वरूप है वह हम इन भौतिक चक्षुओं से देख नहीं पाएंगे। उसके लिए हमें अभ्यास क्रम में लगना पड़ेगा ताकि हमारे पास दिव्य इंद्रियां जो हैं वो प्राप्त हो जाएं, वो पुनः जागृत हो जाएं, जिससे कि हम भगवान का दर्शन कर पाएं। अच्छा, भगवान की शक्ति जो है वो भगवान पर निर्भर है। शक्तिमान अपनी शक्ति व्यक्त करता है, हालांकि शक्ति के बिना शक्तिमान का अस्तित्व नहीं है। तो शक्ति शक्तिमान के साथ ही हमेशा से है, किंतु जब अपनी शक्ति को व्यक्ति व्यक्त करता है तो वहाँ पर भिन्न रूप में हम शक्ति को देखते हैं, व्यक्ति से थोड़ा अलग हम शक्ति का दर्शन करते हैं। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति यह समझ जाए कि भगवान का जो सगुण रूप है वही निर्गुण को व्यक्त करता है, अर्थात भगवान का दिव्य स्वरूप जो है वही प्रेरणा देता है या उसी से स्फूर्ति प्राप्त होती है, किसे? भौतिक सृष्टि को कार्य करने में। तो भौतिक सृष्टि जो है वो भगवान से प्रेरित होकर परिपूर्ण है, तभी भौतिक सृष्टि में इतनी विविधता है, क्योंकि यह विविधता भगवान की प्रेरणा से प्राप्त होती है। तो यह चैतन्य महाप्रभु समझाने का प्रयास कर रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य जी को कि भगवान का दिव्य स्वरूप होता है। इस संसार में व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन तभी कर पाएगा जब उसके दिव्य इंद्रियां जो हैं पूर्ण जागृत हो जाएंगी। अभी दिव्य इंद्रियां सुप्त हैं और उनके ऊपर सुप्त कैसे हैं? क्योंकि उनके ऊपर भौतिक इंद्रियों का आवरण है। भौतिक इंद्रियां किस प्रकार से कार्य करती हैं? भौतिक इंद्रियां भगवान का दर्शन नहीं करना चाहती, वो सिर्फ ऐसे भगवान का दर्शन करना चाहती है जो उनका काम करे, जो उनको आशीर्वाद दे और उनकी इच्छाएं पूर्ण करे। तो या तो भगवान भौतिक
जो इंद्रियां होती हैं या तो भगवान का दर्शन नहीं करना चाहती, या अगर दर्शन करने पर मजबूर हो जाती हैं तो सिर्फ इसीलिए दर्शन करती हैं ताकि उनकी भौतिक अभिलाषाएं जो हैं वो पूर्ण हो जाए। तो यह भौतिक इंद्रियों की क्षमता जो है, यह भौतिक इंद्रियों की कमियां हैं। इसलिए भौतिक इंद्रियों के आवरण से मुक्त होकर व्यक्ति को अपने दिव्य इंद्रियों को पुनः जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्म है ते जन्मे विश्व, ब्रह्मे ते जीवय, से ब्रह्मे पुनरपि होए जाय लोय। ब्रह्म है ते, सब कुछ जो है वो पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण सत्य है। जन्मे विश्व, उसी से यह विश्व जन्म लेता है। ब्रह्मे ते जीवय, उससे ही आधार प्राप्त करके सृष्टि जो है प्रकट है। जन्म सृष्टि का ब्रह्म से ही होता है, सृष्टि का पालन भी ब्रह्म से आधार प्राप्त करके ही होता है। और से ही ब्रह्म ते पुनरपि होए जाए लय। लय अर्थात पुनः जाकर ब्रह्म में ही लय, पुनः जाकर ब्रह्म में ही उसका अंत हो जाता है, प्रलय हो जाता है। तो इस प्रकार से सब कुछ जो है भगवान से प्रकट, व्यक्त, और सब कुछ भगवान में ही समाप्त हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु की परिभाषा सुनकर या उनका विश्लेषण सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य थोड़े से आश्चर्यचकित हो जाते कि इतना सुंदर विश्लेषण आज तक किसी ने नहीं दिया। भगवान बहु होते जाबे कैल मन, प्राकृत शक्ति ते तबे कैल विलोकन, से काले नाही जन्मे प्राकृत मनोनयन, अतएव अप्राकृत ब्रह्मेर नेत्रमान। अप्राकृत भ्रमेर भ्रमेर नेत्रमान। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, क्षमा कीजिएगा, भ्रम नहीं है, ब्रह्मेर नेत्र है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब पूर्ण सत्य की ने यह इच्छा व्यक्त की कि उससे बहुशक्तियां व्यक्त हों, तो उस समय वह एक व्यक्ति जो है बहुओं में, अनंत में विस्तारित हो गया। और इस ऐसे विस्तार के साथ साथ वही पूर्ण शक्ति ने अपने इस विस्तार पर दृष्टिपात की, और जैसे ही दृष्टिपात की तो सृष्टि की निर्मिति हो गई। तो सृष्टि की निर्मिति के पूर्व दृष्टि तो थी ना, तभी तो दृष्टिपात हुई। स ऐक्षत स सृजत। वेदों में कहा गया है कि भगवान ने देखा या परम ब्रह्म ने देखा, और उनके देखने मात्र से सृष्टि की निर्मिति हो गई। तो सृष्टि के पूर्व अगर हम कहते हैं कि भगवान निर्गुण है, अर्थात उनके कोई आंखें नहीं हैं, तो फिर देखा किसने सृष्टि पर? सृष्टि पर किसी ने तो दृष्टिपात की ना, दृष्टि डाली ना किसी ने सृष्टि पर। तो वह व्यक्ति जिसने दृष्टि डाली है वह भगवान है, जिनके नेत्र दिव्य हैं, उनके नेत्र भौतिक नहीं है। तो इस तत्व से स्पष्ट हो जाता है कि भगवान का स्वरूप जो है वह सुंदर है, दिव्य स्वरूप है। ब्रह्म शब्द को है पूर्ण स्वयं भगवान कृष्ण शास्त्रेर प्रमाण। तो जिस ब्रह्म शब्द से या ब्रह्मन शब्द से या पूर्ण ब्रह्म शब्द से परम सत्य को संबोधित किया जाता है शास्त्रों में, वही परम ब्रह्म साक्षात भगवान कृष्ण हैं। और ये सारे वेदों का
सार यही है। सारे वेद जो हैं यही विश्लेषण करते हैं कि भगवान कृष्ण ही साक्षात परम ब्रह्म है। तो ये चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर समझा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान इस सृष्टि से परे होते हुए भी उनका एक स्वरूप होता है, उनके नेत्र होते हैं, उनकी इंद्रियां होती हैं। अब नेत्र इसलिए कह रहे हैं भगवान के क्योंकि दृष्टिपात, तो दृष्टिपात कौन करता है? दृष्टिपात कैसे होती है? मतलब किसी चीज पर अपनी दृष्टि डालना तभी ना हो पाएगा जब दृष्टि डालने के लिए, दृष्टि डालने वाली या दृष्टिपात करने वाली इंद्रिय हो। तो जो दृष्टि डालती है किसी चीज पर, वह इंद्रिय जो है उसी को हम नेत्र कहते हैं। जो किसी चीज के बारे में हमें ज्ञान जिससे प्राप्त होता है या किसी चीज को देखने की हमें क्षमता होती है, उसी को नेत्र कहते हैं। आपके और हमारे नेत्र ऐसे दिखते हैं, जो कैमरा का नेत्र होता है वो अलग दिखता है, अन्य पशु पक्षियों के नेत्र थोड़े अलग हो सकते हैं, है ना। जैसे वृक्ष कहा जाता है कि वृक्ष के नेत्र जो हैं, जो जिन नेत्रों से वृक्ष, क्योंकि वृक्ष की जड़ें जो हैं वो भीतर जमीन में जाती हैं ना, या वृक्ष जो है जहाँ पर भी प्रकाश हो वहाँ पर अपने टहनियों को भेजता है। कुछ तो बात समझ में आ रही है ना। तो कैसे समझ में आ रही है? तो किसी चीज के अस्तित्व के साथ जब स्पर्श होता है तो उसे कहते हैं उसे देखना। तो वृक्ष के नेत्र आपको और हमारे तरह तो है नहीं, किंतु जिस भी इंद्रिय का प्रयोग वृक्ष देखने के लिए कर रहा है, जिससे उसे कुछ चीज समझ में आती है कि यहाँ पर प्रकाश है और यहाँ पर अंधकार है, यहाँ पर छाया है। तो जहाँ पर छाया है वहाँ पर वृक्ष अपने टहनियों को नहीं भेजेगा, वहाँ पर वृक्ष जो है वहाँ पर उसका वर्धन नहीं होता, वहाँ पर नहीं बढ़ता है। जहाँ प्रकाश गिरता है वहाँ पर वृक्ष बढ़ता है। उसी प्रकार से जड़ें भी जो हैं, जहाँ तक छाया होती है जड़ों की, वहाँ तक जड़ें जो हैं अपने आप को या तो बचाने का प्रयास करती हैं ताकि ज़्यादा धूप में जब ज़मीन गर्म हो जाता है तो तपे नहीं, या तो फिर जब उन्हें आवश्यकता पड़ती है तो जहाँ पर प्रकाश गिरता है सूर्य का वहाँ तक जड़ें बढ़ जाती हैं। किसान इस बात को जानते हैं, वो जानते हैं कि किस प्रकार से वृक्ष को अगर बहुत मजबूत रखना है, स्थिर अटल रखना है, तो उसकी जड़ें किस प्रकार से बढ़नी चाहिए। तो किसान जो है उसी प्रकार से नांगर नहीं निकल, उसी प्रकार से सिंचन करता है वृक्ष का, उसी प्रकार से सिंचन करता है। जो शेतकरी होता है, जो किसान होता है, वो ऐसे सिंचन करता है। तो ये किसान के पास ये दृष्टि होती है, वो जानता है कि वृक्ष जो है प्रकाश और छाया के बीच में भेद कर पाता है। उसे वृक्ष को दिखता है कि छाया क्या है और प्रकाश क्या है। तो ये जो देखने की क्षमता है वृक्ष के पास, उस इंद्रियों को हम कहते हैं वृक्ष की दृष्टि इंद्रियां। तो उसकी इंद्रियां हमारे इंद्रियों से अलग है। जब इस संसार में इंद्रियां इतनी अलग अलग होती हैं तो भगवान की इंद्रियां तो हम सबसे अलग है ना। इसलिए भगवान की जो इंद्रियां हैं वो अति सुंदर है, क्योंकि दिव्य हैं। दिव्य है अर्थात कभी मुरझाते नहीं, कभी सूखते नहीं, कभी उनमें किसी प्रकार का बदलाव आता नहीं है। तो अति सुंदर, हमेशा से चमकते रहते हैं, अति सुंदर। तो श्री भगवान जब सृष्टि के पूर्व ही दृष्टिपात कर रहे हैं, अर्थात उनके पास इंद्रियां हैं, ये दिव्य इंद्रियां हैं। दिव्य इंद्रियों से भगवान यहाँ पर दृष्टिपात करते हैं। दिव्य इंद्रियों से भगवान इस भौतिक सृष्टि में नजर डालते हैं, इस भौतिक सृष्टि को देखते हैं। उसी प्रकार से भगवान का कोई भौतिक जन्म नहीं होता, फिर भी भगवान
इस सृष्टि में जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं, क्योंकि उनका जन्म दिव्य है। जिस प्रकार से भगवान की इंद्रियां दिव्य हैं और उन इंद्रियों से ही वो इस सृष्टि पर दृष्टिपात करते हैं, इस सृष्टि को देखते हैं, मतलब इस सृष्टि के साथ संपर्क करते हैं भगवान अपनी दृष्टि द्वारा, उसी प्रकार से श्री भगवान, उनका कोई भौतिक जन्म नहीं है। इसलिए क्यों नहीं है? क्योंकि वो आदिकाल से हैं, पहले से ही वो व्यक्त हैं, जो हमेशा से व्यक्त रहता है, जिसके व्यक्तिकरण का, जिसके अस्तित्व का कोई और कारण नहीं होता, उसे ही परम ब्रह्म कहा जाता है, उसे ही भगवान कहा जाता है। तो भगवान क्योंकि भगवान है, इसलिए उनका कोई जन्म नहीं हुआ है, उनका प्राकट्य किसी और वस्तु से नहीं हुआ है, वो नित्य प्रकट वस्तु हैं, वो नित्य प्रकट तत्व है, वो नित्य प्रकट व्यक्ति हैं, इटर्नल हैं, आदि हैं, उन्हीं से बाकी सारे चीज व्यक्त होते हैं। तो यह भगवान के अस्तित्व की दिव्यता है, उनका कोई जन्म नहीं होता, अजन्मे कहलाते हैं, अजन्मे, जिनका कभी जन्म नहीं होता है। यह तो हो गया उनका दिव्य गुण। लेकिन इस भौतिक सृष्टि के साथ जब भगवान संपर्क करते हैं तो अपनी इच्छा से ही यहाँ पर जन्म लेते हैं, यहाँ पर प्रकट होते हैं, यहाँ पर व्यक्त होते हैं। इस सृष्टि के जो नियम कानून है, इस सृष्टि के जो भी उन्होंने रूल्स स्थापित किए हुए हैं, उसके अंतर्गत ही भगवान कार्य करते हैं, ताकि हमारे साथ वह एक संबंध स्थापित कर सके। हम और आप जो बद्ध जीव हैं, उनके साथ भगवान संबंध स्थापित कर सके, अन्यथा हम भगवान के साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे, है ना। ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई विदेशी भारत में आना चाहता है तो उसे भारत के साथ संबंध स्थापित करनी पड़ेगी, उसे वीज़ा लेनी पड़ेगी। वह वीज़ा उसे कुछ समय के लिए भारत में प्रवेश करके भारतीय नागरिक की तरह काफ़ी हद तक रहने की अनुमति देती है, अर्थात कुछ क्षण के लिए एक तथाकथित भारतीय नागरिक के रूप में वह विचरण कर सकता है। हालांकि वह है विदेशी, भारतीय नागरिक नहीं है, लेकिन नागरिक के रूप में कार्य कर सकता है। जैसे बाहर का कोई विदेशी है, अगर भारत से उसे पानी चाहिए, सोचिए एक गिलास पानी किसी विदेशी व्यक्ति को विदेश में चाहिए, तो उसे भारत से अनुमति लेनी पड़ेगी कि हमें आपका एक गिलास पानी चाहिए। अनुमति के बिना वो पानी प्राप्त नहीं कर सकता, तो भारतीय सरकार से उसे अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन भारत में जो लोग रह रहे हैं, भारत के सरकार ने उन्हें अनुमति दी हुई है कि भारत का जितना भी जल संचय है वह उसका प्रयोग कर सकते हैं। जो भारतीय सरकार ने उन्हें सुविधा दी है वह प्रयोग कर सकते हैं। तो एक गिलास पानी भारत में रहने वाला भारतीय नागरिक अपनी इच्छा से उसे ग्रहण कर सकता है, क्योंकि सरकार ने अनुमति दी है। लेकिन जब कोई विदेशी विदेश में रहते हुए भारत से एक गिलास जल मांगे तो उसे भारतीय सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर अनुमति उसे प्राप्त हो गई तो उस तक जल पहुंचेगा। और दूसरा एक रास्ता है कि भारत सरकार से वीज़ा प्राप्त कर ले और भारत आ जाए। अब जब भारत पहुंच जाता है, वो वीज़ा प्राप्त करके भारत के सीमा क्षेत्र में वो प्रवेश कर लेता है। अब भारत में रहते हुए भारत का जल एक गिलास वो अपनी इच्छा से ग्रहण कर सकता है। अर्थात जिस प्रकार से भारत का नागरिक भारत का जल ग्रहण कर रहा है, उसी प्रकार से एक विदेशी व्यक्ति जिसे वीज़ा प्राप्त है भारत की, वह भारत में आ जाता है तो वो भी एक गिलास जल प्राप्त कर सकता है। अगर वो भारत में नहीं होता, उसके पास वीज़ा नहीं होती, वो अपने ही देश में होता, वह विदेशी व्यक्ति विदेश में अगर होता तो उसके लिए संभव नहीं होता। तो जब वो भारत में प्रविष्ट हो जाता है तो भारत के सीमा दायरे में उसे वहाँ के नियमानुसार कार्य करना पड़ता है, तब जाकर
वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के जो भी सिस्टम है उसके साथ वो कनेक्शन बना सकता है, नहीं तो कनेक्शन नहीं बना पाएगा और बाकी लोग जो हैं उसके साथ संपर्क नहीं कर पाएंगे। जो भारतीय लोग हैं ऐसे भारत में आए हुए विदेशियों के साथ कोई कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भारत के जो नियमों के जो दायरे हैं उस दायरे में रहकर काम नहीं कर रहा है। अगर उस दायरे में रहकर वो काम करता है तो एक भारतीय व्यक्ति उसके साथ संपर्क कर सकता है, उससे बहुत कुछ सीख सकता है। उसी प्रकार से जब भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं, ये तो बात सिद्ध कर दी हमने कि भगवान कैसे प्रकट होते हैं। भगवान को वीज़ा की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान का ही अपना देश है ना, ये भगवान का एक आउटपोस्ट है ना, एक आउटपोस्ट है। जैसे अंतरिक्ष में कुछ समय पूर्व ऐसा कहा गया था कि चंद्रमा पर कुछ लोग गए थे, है ना। जो चंद्रमा पर जाने के लिए क्या किया हमने? अपने ही यंत्र को वहां पर भेजा, किसी यंत्र को वहां पर भेजकर वहां तक हम पहुंच गए। क्यों? क्योंकि वहां तक पहुंचना वो हमारे शक्ति के सीमा क्षेत्र में था, वो हमारे शक्ति के दायरे में था वहां तक पहुंचना, इसलिए पहुंच पाए। लेकिन वहां से जाना, उधर ज़्यादा आना जाना तो होता नहीं है ना। उसी प्रकार से भगवान का एक आउटपोस्ट है ये भौतिक सृष्टि। यहाँ तक पहुंचना भगवान के शक्ति सीमा क्षेत्र में है, क्योंकि हर चीज जो है भगवान की शक्ति सीमा क्षेत्र में, भगवान के कंट्रोल में है ना। भगवान के कंट्रोल के बाहर कुछ नहीं है। तो कभी कभी भगवान जो है यहाँ पर जब आते हैं, प्रकट होते हैं, तो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। तो अजन्मा जो है प्रकट होता है और यहाँ के जो नियम कानून है उसके अंतर्गत भगवान कार्य करते हैं। तो पहला जो नियम कानून का अंतर्गत भगवान का कार्य जो वो करते हैं वो यह है कि यहाँ पर जन्म लेते हैं, यहाँ पर प्रकट होते हैं। तत्पश्चात यहाँ के लोगों के साथ संपर्क जो है भगवान कर लेते हैं ताकि उनसे लोग सीखें। जैसे अर्जुन जी ने उनसे सीखा। अगर वो संबंध स्थापित नहीं होगा तो लोग कैसे सीखेंगे? क्योंकि भगवान तक पहुंचने की उनकी क्षमता बहुत ही कम होती है, वो बहुत ही कमज़ोर है भगवान तक पहुंचने के लिए। इसलिए भगवान उन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जब यहाँ पर अवतरित होते हैं। तो भगवान यहाँ पर जब अवतरित होते हैं तो लोगों तक पहुंचने के लिए भगवान सुंदर लीला करते हैं, और जहाँ पर भगवान लीला करते हैं वो तीर्थ स्थान है। और उस स्थान की गरिमा इसलिए है, उस स्थान की महिमा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर भगवान ने लीला व्यक्त की है। और जब हम उस लीला के साथ या भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं तो वही भगवान की लीला जो है हमें पूरी तरह से आकर्षित कर लेती है। और जब हमारा मन पूरी तरह से भगवान की लीलाओं में पूरी तरह से मग्न हो जाता है तो भौतिक कार्यों के प्रति हमारा मन जो है उठ जाता है। भौतिक क्रियाओं में मन नहीं लगता, भगवत लीला में मन लगने लगा हुआ है। और जहाँ पर भगवत लीला में मन लग जाता है वही हमारे मुक्ति का कारण बन जाता है। तो भगवान जहाँ पर लीला व्यक्त करते हैं वही तीर्थ स्थान है। वह स्थान तीर्थ क्यों है? क्योंकि वहाँ पर भगवान ने लीला व्यक्त की, इसलिए भगवान को कहा गया है तीर्थ कीर्ति। भगवान से क्या कहा गया कि भगवान तीर्थ कीर्ति है। जब श्री भगवान आज से 5000 वर्ष पूर्व श्री वृंदावन धाम में अवतरित हुए तो सारी ये भूमि जो है, भूमि की महिमा बढ़ गई। और विशेष करके वह स्थान जहाँ पर भगवान अपने धाम के साथ व्यक्त हुए हैं, वह स्थान जो है हमेशा के लिए तीर्थ स्थान के रूप में स्थापित हो गया है। तीर्थ स्थान के रूप में स्थापित हो गया, इसका अर्थ यह है कि उस स्थान तक हम अपने भौतिक इंद्रियों के साथ पहुंच सकते हैं। नहीं तो श्री वृंदावन धाम जो है वो अपने आप में दिव्य है, किंतु
हमारी भौतिक इंद्रियां तब वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे ना। तो श्री वृंदावन धाम स्वयं अपनी अनुकंपा के कारण इस भूमि पर इस प्रकार से स्थापित हो जाते हैं कि वह स्थान साधारण व्यक्ति भी वहाँ तक पहुँच सकता है और वह तीर्थ स्थान हो जाता है। तो यहाँ जब भगवान प्रकट हुए और 9 वर्ष की उम्र में या 9 से 11 वर्ष की उनकी उम्र थी, भगवान के आयु के बारे में हमेशा जो है क्योंकि भक्त बड़े भावुक होते हैं ना, तो भगवान को हमेशा कौमार रूप में या बाल्य रूप में देखने का प्रयास करते। तो कहा जाता है कि 9 या 11 वर्ष के भगवान थे जब वृंदावन धाम से मथुरा पहुँचे और फिर मथुरा से वापस नहीं लौटे। तो भगवान को बहुत चिंता हो रही थी ब्रजवासियों की, तो ब्रजवासियों के बारे में पूछताछ करते रहते। कभी कभी वृंदावन से कुछ व्यापारी जब आते मथुरा सामग्री बेचने के लिए, दूध दही माखन इत्यादि जो भी सामग्री है वो बेचने आते, तो उनसे वृंदावन की स्थिति का भगवान को समाचार मिलते रहता और सारे ब्रजवासी कितने दुख में हैं यह जानकर भगवान को बड़ा कष्ट होता। तो उन्हें उनके मन को शांत करने के लिए भगवान ने सोचा कि उद्धव जी को भेजा जाए। उद्धव जी को ब्रज भाषा में उन्हें उद्धव कहते हैं, उद्धव जी को भेजा जाए। भगवान ने कहा उद्धव, हे प्रिय उद्धव, आप जाओ और ब्रजवासियों को मेरे तरफ से संदेशा दे देना कि मैं हमेशा से उनके हृदय में हूँ, हमेशा से मैं वह मेरे हृदय में निवास करते हैं, हमेशा से मैं उनका स्मरण करता हूँ और एक भी समय ऐसा नहीं जाता है, एक भी क्षण ऐसा नहीं जाता है कि मैं उन्हें याद ना करूँ। किसी कारण से मैं यहाँ पर मथुरा में हूँ और जैसे ही मौका मिलेगा तो वृंदावन धाम आ जाऊँगा। और साथ ही साथ थोड़ा ज्ञान भी दे देना उन्हें, ताकि ज्ञान के आधार पर मन थोड़ा शांत हो जाए। तो उद्धव जी निकले। निकलने में थोड़ा सा समय लगा। वृंदावन जहाँ धाम जा रहे थे तो रास्ते में ही ब्रज भूमि की इतनी महिमा थी। ब्रज भूमि जो है, ब्रज का जो क्षेत्र है इतना मनोरम्य होता है कि उद्धव जी को पहुँचते पहुँचते देरी हो गई। नंद बाबा के गांव पहुँचते हुए, नंद गांव पहुँचते हुए देरी हो गई। शाम के समय उद्धव जी पहुँचे। उस समय गौधूलि का समय था, गौएं जो हैं लौट रही थी। सूर्य अभी अस्त मतलब पश्चिम क्षितिज पर सूर्य जो है काफ़ी नीचे उतर चुके थे। थोड़ा सा धुंधला सारा वातावरण हो गया था, इसलिए उद्धव जी का रथ आते हुए ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा। उद्धव जी ने कुछ किन्हीं लोगों से पूछा कि नंद बाबा का महल कहाँ है। तो आंखों में आंसू भरे हुए नेत्रों से, अरे ये हमने क्या कह दिया, आंसू भरे हुए नेत्रों से लोगों ने उद्धव जी को दिशा का संकेत या जिस दिशा में महल है वह संकेत दे दिया। उद्धव जी वहाँ पर पहुँचे। पहुँच कर देखते हैं कि नंद बाबा जो हैं रोए जा रहे हैं। नंद बाबा ने जैसे ही उद्धव को देखा, नंद बाबा उठकर उन्हें आलिंगन कर दिए और फिर रोने लगे। नंद बाबा ने उद्धव को आसन दिया। थोड़े बहुत नंद बाबा ने आंसुओं को रोकने का प्रयास किया और सिसकियों के बीच नंद बाबा जो है उद्धव जी से पूछने लगे कि उद्धव, उग्रसेन महाराज कैसे हैं? अब तो बहुत संतुष्ट होंगे ना, क्योंकि बहुत वर्षों बाद उनका सारा परिवार एकत्रित हो गया है ना। वसुदेव, देवकी, कृष्ण, बलराम सब पहुंच गए हैं मथुरा, सब मथुरा में रह रहे हैं, तो उग्रसेन महाराज संतुष्ट होंगे ना। और इतना कहकर नंद बाबा से और कहा नहीं गया, उनका कंठ भर आया। नंद महाराज
फूट फूट कर नंद बाबा रोने लगे। उद्धव जी जो है थोड़े से उद्धव जी थोड़े से भ्रमित हो गए कि क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में। फिर अचानक नंद बाबा को याद आया कि उद्धव आए हैं। उन्होंने पूछा कि उद्धव बहुत समय मतलब काफ़ी दूर से आए, थक गए होंगे। अच्छा, इतना कहकर बाबा फिर से उद्धव जी से मथुरा के बारे में पूछने लगे। अच्छा, कृष्ण बलराम मथुरा में ही हैं, वो ठीक हैं? क्या मेरा कृष्ण जो है मुझे याद करता है? उसे अपने बाबा की याद आती है, उसे माता यशोदा की याद आती है, उसे यहाँ के गौओं की याद आती है, उसे हमारे खेत याद आते हैं। यहीं पर वो खेला करता था उद्धव, यहाँ पर जो है यहीं पर रेंगता था वो। नंद बाबा जो है पूरी तरह से भगवान कृष्ण के बचपन में खो गए। उद्धव जी थोड़े से काफ़ी उद्धव जी थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे नंद बाबा को समझाया जाए। तो उद्धव जी ने सोचा कि इतना नंद बाबा को विरह हो रहा है कृष्ण का, तो अगर हम कुछ कहेंगे कि नहीं कृष्ण आपको याद कर रहे हैं, याद करते रहते हैं, तो कहीं बाबा और परेशान ना हो जाए। तो उद्धव जी ने सोचा कि ज्ञान दे देते हैं उनको। उद्धव कहने लगे कि परम पुरुषोत्तम भगवान के नियंत्रण में सारी सृष्टि चलती है, भगवान ही सब चीज़ के स्रोता हैं और सब चीज़ अंततः भगवान में ही समा जाती है। वही परम पुरुषोत्तम भगवान जो हैं अवतरित होते हैं और अपनी लीला यहाँ पर करते हैं। उनकी लीला दिव्य होती है। परशुराम जो भगवान होते हैं वो अजन्मे होते हैं, उनका कोई माता नहीं होता, उनका कोई पिता नहीं होता है। वास्तव में वही सबके माता हैं, वही सबके पिता हैं, वही करता धरता है, और वही श्री भगवान जो हैं आपके पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। ऐसे उद्धव जी काफ़ी समय, कुछ मिनटों तक जो है इसी प्रकार से उन्हें ज्ञान दे रहे थे, उपदेश कर रहे थे। नंद बाबा उनके उपदेश, जब नंद बाबा के कानों पर उनके उपदेश पड़े तो नंद बाबा के आंसू जो हैं रुक गए। रुके नहीं, आंसू बहने लगे, लेकिन नंद बाबा का ओंठ कांपने लगा, उनकी आंखें बड़े हो गईं। उद्धव जी की तरफ नंद बाबा देखने लगे। वही उद्धव जी जिनके साथ विदुर जी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। नंद बाबा उद्धव जी को देखने लगे और उन्होंने कहा, अच्छा, तो वही तुम्हारे जो भगवान हैं, जो परम सत्य हैं, जो परमात्मा हैं, वही जब सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं, वही जो हैं ब्रज में प्रकट हुए थे हमारे पुत्र के रूप में। अरे तुम्हें पता भी है? अरे माखन चुराते थे। कहाँ कहा गया कि भगवान माखन, मेरा बालक जो है, मेरा कन्हैया माखन चुराता, तो उसे माखन कितना पसंद है, माखन के लिए हमेशा तड़पता था। तुम्हारे जो भगवान हैं वो तो पूरी तरह से संतुष्ट है ना, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मेरे लाला को तो माखन चाहिए थी, मेरे लाला को तो मिश्री चाहिए, मेरे लाला को, मेरा लाला जो है हमेशा आकर मेरी गोदी में मुझे बार बार कहता था कि गोदी में उठा लो, हमेशा मेरी गोदी में बैठना चाहता था। और ये भगवान है, आपको पता है, कभी कभी मेरी खड़ाऊ, मेरी चप्पल जो है, मेरी जूती जो है अपने सर पर लेकर आते थे। ऐसे होते हैं भगवान। उद्धव जी को ऐसे देखने लगे। उद्धव जी थोड़ा सा और थोड़ा सा उद्धव जी जो हैं और चकरा गए कि अब क्या करें। आनंद बाबा देख रहे थे, लेकिन देखकर भी उद्धव जी को अनदेखा कर दिया, मानो जैसे कि उद्धव जी को देख रहे हैं लेकिन मन में कोई और विचार कर रहे हैं। और तब नंद बाबा के मुख से भगवान के लिए उनका भाव व्यक्त हुआ कि हे कृष्ण, क्यों चले गए तुम? क्या तुम्हें हमारी कभी याद आती है? जैसे कि थोड़े से पागल हो गए विरह में। फिर नंद बाबा देखते हैं
कुछ तो कह रहे थे कि ये जो हमारा कन्हैया है वो भगवान है। तुम तो बृहस्पति के शिष्य हो, तुम झूठ थोड़ी बोलोगे, तुम तो वही कहोगे जो देवताओं का जो ज्ञान है वो तुम्हें प्राप्त है, तुम परम ज्ञानी व्यक्ति हो। तो उद्धव तुम तो सही बोल रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा कृष्ण भगवान है। हाय, अब तो मुझे ज्यादा दुख हो रहा है। एक तो मेरा पुत्र भी चला गया और ऊपर से मेरे भगवान भी यहां से चले गए। उद्धव, ये कहकर नंद बाबा जो है दुगुना रोने लगे। और ये देखकर उद्धव जी और विस्मय में पड़ गए कि बाबा तो पहले यही सोचकर रो रहे थे कि कन्हैया उनसे दूर चले गए हैं, और जब से मैंने उन्हें ज्ञान दिया है बाबा का दुख और बढ़ गया कि कन्हैया तो गया गया, साथ में मेरे भगवान भी चले गए। यह देखकर उद्धव जी ने सोचा यहां पर सारा ज्ञान फेल चला जाता है। मैं इन्हें ज्ञान देने आया था, लेकिन वास्तव में इनका जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, ये जो प्रेम है ये सभी के लिए, ब्रज का जो ये प्रेम है ना, ब्रज प्रेम, ये ब्रजवासियों का जो प्रेम है भगवान के लिए, ये सभी जीवात्माओं के लिए गुरु है। ब्रज प्रेम वास्तव में हम सब के लिए गुरु है, और उनके अधीन रहकर, ब्रज प्रेम के अधीन रहकर हमें शिक्षण ग्रहण करना चाहिए। और ब्रज प्रेम का प्रमुख शिक्षा, प्रथम शिक्षा और अंतिम शिक्षा क्या है? कृष्ण सेवा। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए विचार करना, वचन कहना, कर्म करना। कृष्ण की प्रशंसा के लिए ही ये सब कुछ करना, यही है ब्रज प्रेम गुरुदेव की शिक्षाएं। और जो व्यक्ति ब्रज प्रेम गुरु से शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, वो बड़ा ही भाग्यशाली व्यक्ति होता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। भगवान कहते हैं कि जो योगी होता है वो पूरे अनासक्त होकर, भौतिक जगत से अनासक्त होकर, वो सिर्फ भगवान के संतुष्टि के लिए, अर्थात आत्मशुद्धि के लिए अपने मन, अपने बुद्धि, अपने शरीर और अपने इंद्रियों से कार्य करता है। कायेन मनसा बुद्ध्या, क्षमा कीजिएगा, कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियैरपि। केवल ही का अर्थ होता है सिर्फ एक ही उद्देश्य से। कायेन कर्म केवलैहि, मनसा केवलैहि, बुद्ध्या केवलैहि, इंद्रियै केवलैहि कर्म कुर्वन्ति। तो केवल और मात्र सिर्फ एक ही उद्देश्य से योगी जो होता है वो कर्म करता है। और कैसे कर्म करता है? इस भौतिक संसार से विमुक्त होकर, इस संसार के प्रलोभनों से मुक्त होकर व्यक्ति जो है यह कार्य करता है। तो योगी कार्य करता है। योगी के बारे में चर्चा की जा रही थी वहां पर। तो योगी इस प्रकार से
अपना शुद्धिकरण करता है। तो जब हम ब्रजवासियों के पद चिन्हों में, चरण चिन्हों में अनुगमन करते हुए, उनके पद चिन्हों में चलते हुए सेवा करने का प्रयास करेंगे, तो उसका अर्थ यह निकलता है कि अपने बुद्धि से, अपने मन से, इंद्रियों से और अपने शब्दों से हम केवल और एकमात्र सिर्फ भगवत सेवा करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, और इस भौतिक संसार में हम, भौतिक संसार के प्रलोभनों से हम भ्रमित नहीं होना चाहते, उससे अनासक्त रहते हुए हम सेवा करना चाहते हैं। तो यहां पर विदुर जी इस प्रकार से भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि वह भगवान जो तीर्थ स्थानों के महिमा को मंडित करते हैं, जिनके द्वारा तीर्थ स्थान महिमा मंडित किए गए हैं, वही अजन्मे व्यक्ति जो, जिनका शरण संसार के सारे शासक, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक सारे शासक जिनका शरण ग्रहण करते हैं, उनकी आप कीर्ति गान कीजिए, उनके बारे में थोड़ा आप हमें ज्ञान दीजिए। तो वास्तव में उद्धव जी का यही उद्देश्य है कि भगवान की लीलाओं का वो श्रवण करें, और जहाँ पर भगवान की लीलाएं होती हैं वहाँ पर भगवान के भक्तों के भी वर्णन आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जब लीला करते हैं तो परित्रणाय साधूनाम, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान लीला व्यक्त करते हैं। तो सिर्फ भगवान की कीर्ति या भगवान की स्तुति श्रवण करने के हेतु से विदुर जी ने उद्धव जी से अपनी जिज्ञासा व्यक्त की, और अब उद्धव जी जो हैं विदुर जी को आगे भगवान के संदर्भ में ज्ञान देंगे। तो अगला अध्याय इसी से इस थीम के साथ अगला अध्याय जो है वह शुरू होगा कि कृष्ण का स्मरण। उद्धव जी विदुर जी के साथ जब मिले हैं और विदुर जी ने उनसे कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के संबंध में जिज्ञासा व्यक्त की, तो उद्धव जी से अब रहा नहीं जाएगा। उद्धव जी जो हैं अपने मनोभाव को व्यक्त करेंगे, और उद्धव जी का मन जो है पूरी तरह से भगवान कृष्ण के स्मरण से भरा हुआ है, इसलिए यही कृष्ण स्मरण जो है अगले अध्याय में हमें देखने को मिलेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके कोई प्रश्न हो तो कृपया करके आप अपने प्रश्न जो हैं कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें। एक प्रश्न है कि दिव्य इंद्रियों को जागरूक करना, इसका मतलब क्या है? उसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि जिन इंद्रियों का हम प्रयोग नहीं करते हैं वो इसी प्रकार से उदाहरण के लिए जब व्यक्ति लुका छुपी खेलता है, या वो क्या कहते हैं जब बच्चे जो खेलते हैं आंख पर पट्टी बांधकर पकड़म पकड़ी खेलते हैं, या आप पीछे से आकर किसी के आंखों पर अपना हाथ रखकर कहते हो कि हमें पहचानो हम कौन हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जिन इंद्रियों से आप किसी को पहचानते हो वह इंद्रियां आप काम नहीं कर रही हैं। आंखों से आप
देखकर लोगों को पहचानते हो, लेकिन अब आंखों पर किसी ने हाथ रख दिया है। उसी प्रकार से आंख पर पट्टी बांधकर जब खेला जाता है, तो क्योंकि आप नहीं देख पाते हो किसी को, तो अब आप आंखों का प्रयोग नहीं कर सकते। तब आप किस चीज का प्रयोग करते हो? आप अपने कानों का प्रयोग करते हो। कान के द्वारा आप यह जानने का प्रयास करते हो कि कितने हद तक मतलब जितनी आपकी क्षमता है उतने उतने तक आप किसी के आहट के द्वारा आप समझ जाते हो कि जहाँ पर आहट हुई है वहाँ पर कोई तो है। उसी प्रकार से जब आपके आंखों पर हाथ रखकर कोई पीछे खड़ा हो जाता है और कहता है कि हमें पहचानो, तो आप उनके स्पर्श के द्वारा उन्हें पहचानने का प्रयास करते हो कि ये उंगलियां जो है किसकी तरह हैं, किसकी उंगलियां ऐसी हैं, किसका स्पर्श ऐसा है, या फिर उनकी जो ध्वनि है जो आपके कानों पर पड़ी है उसके द्वारा आप उन्हें पहचानने का प्रयास करते हो। तो स्पर्श द्वारा किसी को पहचानना, अक्सर हम इसका प्रयास करते नहीं, तो अक्सर हम आंखों के द्वारा पहचानने का, देखने का प्रयास करते हैं आंखों से। इसलिए बाकी इंद्रियां उस कार्य में सुप्त हैं। नहीं तो स्पर्श से भी कुछ हद तक पहचान सकते हैं और ध्वनि से भी कुछ हद तक पहचान सकते हैं, और इन्हीं इंद्रियों का प्रयोग जो है, जो व्यक्ति आंख से जो व्यक्ति नेत्रहीन होते हैं वो इन्हीं इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, है ना। वो स्पर्श से किसी चीज को छूते हैं अपनी लकड़ी से और समझने का प्रयास करते हैं कि सामने क्या चीज है, उन्हें कुछ बाधा है, चोट पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। तो पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे, लेकिन काफी हद तक समझ जाते हैं। तो जब कोई इंद्रियां हमारे पास नहीं होती हैं या उसका प्रयोग नहीं कर पाते जिसका हम अक्सर प्रयोग करते हैं, तो हम उन इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, उन इंद्रियों को जागृत कर देते हैं जिससे जो अभी सुप्त है। फिर से हम ये बात समझाते हैं। अक्सर किसी कार्य करने में हम जिन इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, जब वह इंद्रियां काम नहीं करती हैं, तो अब हमें दूसरे इंद्रियों का प्रयोग करना पड़ता है जो सुप्त हैं, जिनका हम प्रयोग अक्सर करते नहीं थे, इसलिए वो सुप्त हैं। सुप्त अर्थात सोए हुए हैं, अर्थात उनका वह प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो अब बाकी इंद्रियां जग जाती हैं, जागरूक हो जाती हैं। तो क्योंकि हम पूरी तरह से इन इंद्रियों द्वारा, ये जो हमारी चर्म इंद्रियां हैं, जो भौतिक इंद्रियां हैं, उसके द्वारा हम हर चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं, इन इंद्रियों द्वारा हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। तो जब इन इंद्रियों को हम इन पर जो निर्भर होते हैं उसे हम त्याग देंगे, इस निर्भरता को हम त्याग देंगे। ना तो हम आंख से देखने का प्रयास करेंगे, न कान से सुनने का प्रयास करेंगे, न मुंह से बोलने का प्रयास करेंगे, न स्पर्श से समझने का प्रयास करेंगे, न नाक से सूंघ कर समझने का प्रयास करेंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? किसी चीज को समझने के लिए हमें अन्य इंद्रियों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जब व्यक्ति ध्यान से जप करता है और ध्यान से अपने इन भौतिक इंद्रियों से भगवान का नाम लेता है और भौतिक कर्णों से उसे श्रवण करने का प्रयास करता है, तो भगवान ने और आचार्यों ने हमें यह आशीर्वाद दिया है कि अगर वह ध्यान से हम करेंगे तो ध्यान पूर्वक वह करने से भौतिक इंद्रियों पर जो हमारी निर्भरता है वो चली जाती है। भौतिक इंद्रियों से हम भगवान के नाम को समझने का प्रयास नहीं करते। अगर ध्यान से करेंगे, ध्यान से नहीं करता है व्यक्ति, तो भौतिक इंद्रियों से ही भगवान के नाम को परखने का प्रयास करता है। तो जब भौतिक इंद्रियों से भगवान के नाम को परखने का प्रयास करता है, तो अगर ध्यान लगा तो ठीक है, नहीं लगा आदमी सो जाता है या उसके मन में कोई और विचार आते हैं या उसका ध्यान भटक जाता है, कभी कभी भगवान का नाम पूरी तरह से उच्चारण नहीं करता, कुछ शब्दों को खा जाता है व्यक्ति, इत्यादि 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 जो है गलतियां व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि ध्यान पूर्वक नाम जप नहीं कर रहा है।
ध्यान पूर्वक नाम स्मरण नहीं कर रहा है व्यक्ति, लेकिन जब वो ध्यान से करता है, और ध्यान का अर्थ समझाने की अभी आवश्यकता नहीं है, आप लोग सब जो हो बहुत समझदार लोग हो, आपको पता है ध्यान का अर्थ क्या होता है। बहुत बार अर्जुन जी का उदाहरण देते हैं ना कि ध्यान का अर्थ क्या होता है, जब लक्ष्य के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता, जब नाम जप के अलावा किसी और चीज पर ध्यान देने का उद्देश्य नहीं होता, उसी को कहते हैं ध्यान। तो जब इस प्रकार से व्यक्ति ध्यान करता है तो भगवान की कृपा से कलयुग में जो युग धर्म है, उस युग धर्म के आशीर्वाद के कारण, है ना, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार कलो तद हरि कीर्तनाथ, क्योंकि कलयुग में ये युग धर्म दिया गया है, तो उस युग धर्म के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, और गुरुजन और हमारे आचार्यों की कृपा से, हमारे ही भौतिक मुख से निकला हुआ शब्द हमारे ही भौतिक कान में प्रविष्ट होता हुआ जो है, सिद्ध हो जाती है, क्योंकि उनकी कृपा, हम प्रयास किया, उनकी कृपा ने साथ दिया। समझिए इस बात को। हमारा प्रयास क्या है कि ध्यान से नाम ले रहे हैं और ध्यान से नाम सुन रहे हैं, ये हमारा प्रयास है। कृपा किसकी है? उनकी कृपा है। किसकी कृपा है? युग धर्म की कृपा है, भगवान की कृपा है, आचार्य की कृपा है। ये दोनों का जब समागम होता है, उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि हमारी सुप्त जो दिव्य इंद्रियां हैं वो जग जाती हैं, और जैसे ही दिव्य इंद्रियां जग जाती हैं, यह कान, यह नाक, यह मुंह, यह नेत्र और यह जो चर्म इंद्रियां हैं, ये हमारा जो चर्म है, त्वचा हमारी, स्किन, ये सारी इंद्रियां जो हैं उस पर व्यक्ति निर्भर नहीं होता है। अब उसे साक्षात अपने दिव्य इंद्रियों से भगवान का दर्शन होता है। तब आपको मूर्ति नहीं दिखाई देती है भगवान की, संगमरमर की मूर्ति या लकड़ी की मूर्ति, आपको साक्षात ब्रजेंद्र नंदन दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी दिव्य इंद्रियां जो है जग गई हैं। आपका प्रयास और कृपा, भगवान की कृपा, गुरुजनों की कृपा, युग धर्म की कृपा, क्योंकि कलयुग का युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन, इसलिए नाम संकीर्तन, नाम जप से ही ये बहुत आसानी से संभव है। अन्य भी धर्म है, अन्य युगों के भी धर्म है, और वो सब अपने आप में शक्तिशाली हैं। कलयुग में विशेष करके हमारी और आपकी जो बड़ी ही दयनीय परिस्थिति है, क्योंकि हमारा मन इतना कमजोर है, तो यहाँ पर हरिनाम की विशेष कृपा जो है हमें प्राप्त होती है, भगवान के नाम की विशेष कृपा प्राप्त होती है, और तब हमारे भौतिक इंद्रियां जग जाती हैं। तो जिन भक्त ने ये प्रश्न पूछा है, शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हमने करना क्या है? हमने यह नहीं विचार करना है कि दिव्य इंद्रियां कैसे जगेंगी, हमने यह विचार करना है कि हम नाम जप कितने ध्यान पूर्वक कर पाएंगे, और जितने ध्यान से करेंगे, जितना भी समय लग जाए, कोई चिंता मत कीजिए, समय कितना भी लगने दे। समय का अर्थ होता है कितने भी दिन लगने दें, कितने भी वर्ष लगने दें, हमारा अगर प्रयास योग्य है, नित्य हम प्रयास कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन यह प्रयास हमें फल देगा, और हमारा प्रयास और भगवान की कृपा दोनों का अगर समागम हो जाए, हमारा 100% प्रयास, भगवान की तरफ से कृपा तो 100% पहले से उपलब्ध है, लेकिन हमारा 100% जब प्रयास भगवान के इस कृपा के साथ मिल जाता है, तो वहाँ पर भौतिक इंद्रियों पर हमारी निर्भरता छूट जाती है, और हमारे दिव्य इंद्रियां जो हैं वह जग जाती हैं, और फिर हमें साक्षात भगवान का दर्शन होता है। हरे कृष्ण। किसी और ने यह कहा है कि अर्च विग्रह से भी तो हमें कृपा प्राप्त हो रही है। बिल्कुल कृपा प्राप्त हो रही है, हमारा प्रयास कम पड़ रहा है ना, तो प्रयास किए, 100% जो है समर्पण कीजिए अपने आप को अर्च विग्रह के प्रति।
बहुत सारी कहानियां हैं जहाँ पर अर्च विग्रह के प्रति जब इस प्रकार से समर्पण किया गया तो अर्च विग्रह जो हैं उन्होंने दर्शन दिया। तो बिल्कुल भगवान की कृपा भगवान के विग्रह से भी प्राप्त होती है। कलयुग में क्या कहा गया है? कलयुग में कहा गया है नाम संकीर्तन, ये सबसे आसान और सबसे योग्य मार्ग है हमारे और आपके लिए। तो नाम संकीर्तन करते हुए भगवान के अर्च विग्रह की भी सेवा कीजिए, तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो जिन्होंने अभी हमने देख लिया कि किसी ने कहा था कि कृपा तो अर्च विग्रह से भी मिलती है। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं और हम जो सब कहने का प्रयास कर रहे हैं उसमें कोई भी मतभेद नहीं है, एक ही बात कही जा रही है कि भगवान की जो विग्रह होते हैं उसकी सेवा करने में हम 100% अपना योगदान दे दें तो देखिए दिव्य इंद्रिय जागृत हो जाएंगे। अगर 100% योगदान नहीं दे पाए सेवा करते समय, हमारे मन में लालच आ जाए, लोभ आ जाए, कोई कामना मनोकामना उठ जाए, कोई हमें सुख चाहिए, भौतिक सुख चाहिए, हमें प्रतिष्ठा चाहिए, ये सब अगर आ जाए तो हमारा प्रयास जो है कम पड़ जाता है और इसलिए हमारी इंद्रियां सुप्त की सुप्त रह जाती हैं, हम भौतिक इंद्रियों पर ही निर्भर रहते हैं। किसी ने प्रश्न पूछा है कि भगवान त्रिगुणात्मक कैसे हैं? कहाँ हमने कहा कि भगवान त्रिगुणात्मक हैं? हमने कहा भगवान त्रिगुणातीत हैं, त्रिगुण अतीत। अच्छा देखिए, कहीं ये इंटरनेट की वजह से कुछ स्लो चलता होगा, कुछ उसकी वजह से शायद हो सकता है हमने ऐसा कहा हो। अगर कहा है तो हमसे गलती हो गई। जहाँ तक हमारे स्मरण में आ रहा है, भगवान के लिए हमने शब्द का प्रयोग किया था गुणातीत, त्रिगुणातीत। गुण अतीत का अर्थ होता है जो गुणों से परे हैं, जो गुणों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते, 3 गुण से। तो कृपया करके इस पुनः जो है सुनने का प्रयास कीजिए। अगर हमने गुणातीत कहा है, त्रिगुणातीत, तो वह सही व्याख्या है भगवान की। और जो प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक है, भौतिक प्रकृति त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों से बनी हुई है। भगवान त्रिगुणातीत हैं। फिर से दोहराते हैं, भगवान 3 गुणों से परे हैं। तो ये भी लिखा गया कि आज का जो प्रवचन था वो थोड़ा सा हैवी टू डाइजेस्ट है। अब क्या करें, कभी कभी भोजन जो है अगर काफ़ी घी हो, उसमें काफ़ी मलाई हो, है ना, तो शायद तकलीफ हो जाए। कोई नहीं, चूरन ले लीजिए। चूरन है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ये चूर्ण है, इस चूर्ण का हम अपनाएंगे तो शायद आज जो हैवी लेक्चर हो गया है वो भी पचाने में आसानी हो जाएगी। तीसरा प्रश्न है, वास्तविक दृष्टि आणि दिव्य दृष्टि में भेद क्या है? देखिए, वास्तविक दृष्टि अर्थात जो वास्तविकता है वही, मतलब जो एक्चुअल है, जो सही है, वह देख लेना। और दिव्य दृष्टि का अर्थ है भगवान के दिव्य वास्तविक स्वरूप को देखना। तो अगर वास्तविक दृष्टि का संदर्भ भगवान से है
वास्तविक दृष्टि का संदर्भ भगवान से है कि किस प्रकार से भगवान सगुण और निर्गुण दोनों ही हैं। भगवान किस प्रकार से सकार और निराकार दोनों ही हैं। तब पूरी तरह से हम पूर्ण ज्ञान हम प्राप्त किए हैं, हमें पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ। चैतन्य महाप्रभु समझा रहे थे सार्वभौम भट्टाचार्य को, और कैसे ये समझना है ये हमने समझाने का प्रयास किया आज अनेकों उदाहरण देकर। तो अगर चाहें तो फिर से आज का प्रवचन सुनने का प्रयास करें, शायद पुनः सुनेंगे तो ये बातें जो हैं और ध्यान में आ जाएंगी। ठीक है, तो वास्तविक दृष्टि अगर भगवान से संबंधित है, अगर आपकी वास्तविक दृष्टि जो है अंधकार से या भ्रम से संबंधित है, तो आप तो कहेंगे नहीं नहीं मला तो दिसलं, मुझे तो दिख रहा था। लेकिन जो आपको दिख रहा था वो भ्रम है ना। जैसे जो कोई जादूगर होता है, वो कुछ जादू दिखाता है आपको, जो आपको दिख रहा है वो तो दिख रहा है ना, लेकिन आप जानते हो कि वो वास्तविक नहीं है। तो किस चीज को माने, जो दिख रहा है वो वास्तविक है? तो वास्तविक दृष्टि अगर भगवान से संबंधित है, कोई मनोकल्पना नहीं है, कोई मनोधारणा नहीं है, तो उसी दृष्टि को दिव्य दृष्टि कहा जाता है। अर्थात भगवान का जो साक्षात अस्तित्व है उसका दर्शन करना, उसका अनुभव करना, उसका साक्षात्कार होना, तो उसी को वास्तविक दृष्टि कह सकते हैं हम। तो यह है अर्थ वास्तविक दृष्टि का और दिव्य दृष्टि का। दिव्य दृष्टि का अर्थ होता है जिन इंद्रियों से हम भगवान का दर्शन कर पाए, उस दृष्टि को दिव्य दृष्टि कहा जाता है, जब हमारी इंद्रियों से हम भगवान का दर्शन कर पाए। और भगवान का दर्शन करने हेतु हमें अपने सुप्त इंद्रियों को जागृत करना पड़ेगा, और ये सुप्त इंद्रियां हमारी दिव्य इंद्रियां हैं। तो दिव्य इंद्रियों से जब भगवान का दर्शन करते हैं उसे कहते हैं दिव्य दृष्टि। अब यह दृष्टि क्योंकि भगवान के वास्तविक स्वरूप का दर्शन करवा रहा है, तो वह वास्तविक दृष्टि भी हो गई। चलिए आज देखते हैं और कोई प्रश्न किसी का है तो। और कोई प्रश्न हम तक तो नहीं पहुंच रहा है। बात सही है। किसी ने लिखा है कि इस समय के लिए अर्थात कलयुग के लिए हरिनाम जो है वह अत्यंत मंगलकारी है। पोटेंट कहा गया है, तो पोटेंट को हम अनुवाद करते हैं मंगलकारी, अत्यंत कल्याणकारी है कलयुग में। कलौतद हरि कीर्तनात्, कलयुग में सबसे कल्याण, सबसे अधिक कल्याण हमें हरिनाम संकीर्तन से या भगवान के नाम से प्राप्त होता है। तो सारे भक्तों से प्रार्थना है भगवत नाम का आश्रय लेते रहें, भगवान का नाम स्मरण करते रहें, भगवत कथा श्रवण करते रहें, अपना जितना हो सके योगदान दें भगवान की सेवा में, भगवत सेवा में, और भगवान के भक्तों की सेवा में, और भगवान की जो सृष्टि है, सृष्टि में जितने भी जीव हैं उनकी सेवा में अपना जितना हो सके उतना प्रयास करें, और नित्य प्रयास करें, हर दिन ऐसा प्रयास करते रहें। ऐसा प्रयास करते करते एक दिन हम इतने सक्षम हो जाएंगे कि अपना पूरा प्रयास जो है उसमें लगा सकते हैं। 100% हम प्रयास करेंगे, और उस प्रयास और भगवान के कृपा से हम अपने दिव्य इंद्रियों को पुनः जागृत कर देंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण सेवा यह है कि हम भगवान के नामों का जाप करें। नाम सेवा सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, हरि नाम सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आप सबसे शाम को मिलते हैं।
भगवत गीता क्लास में। हरे कृष्ण।